हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथ आप सक्सेस जो भी बोल। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने श्रीधराचार्य सूत्र से मूलों को निकालने को सीखा था और इसके साथ साथ उदाहरण को भी किया था। आज प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्नावली 4.3 को स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को सवाल की ओर ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे जोरदार कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ाई को कर रहे होंगे और चैनल को भी उसी तरह शेयर कर रहे होंगे। तो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सवाल कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी पहले प्रकृति बताना है और प्रकृति अगर वास्तविक है तो हमें मूल भी बताना है और अगर आभासी हो जाएगा तो वहीं पर छोड़ देना है। 3 सवाल है, तीनों आप लोगों के सामने दिख रहा है, तो एक एक करके हम लोग करेंगे। पहला सवाल लिखेंगे, समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 में a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5 है। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों, व्युत्कर के लिए क्योंकि प्यारे बच्चों जब तक व्युत्कर नहीं निकालेंगे तब तक मूलों की प्रकृति पता नहीं चलेगी। लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर d की जगह -3 दिया है तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2 दिया है 2 लिखिए प्यारे बच्चों, c की जगह 5 दिया है 5, यानी d बराबर -3 का 9 हो जाएगा और -4 दूनी 8 पंचे 40, यानी d बराबर माइनस का 31 आ गया। और जब विविधकर ऋणात्मक हो जाए लिखेंगे चूंकि यहाँ b² - 4ac 0 से छोटा है, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। प्यारे बच्चों बस इतना ही करना है। जब मूलों का अस्तित्व ना हो तो हमें क्या कर देना है, उतने पे छोड़ देना है। काल्पनिक का मतलब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। लिख सकते हैं प्यारे बच्चों सीधा करके इसको, इसलिए मूल काल्पनिक है तथा मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग सवाल को लगाएंगे इसको, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने थोड़ा इधर लिख लिया जाता है, सवाल को हल डालेंगे। लिखेंगे समीकरण 3x² - 4 3x + 4 बराबर 0 में a बराबर 3, b बराबर -4 3 और प्यारे बच्चों c बराबर 4। लिखेंगे विविधकर के लिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे d बराबर b² - 4ac और d बराबर b की जगह कितना दिया है -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3 और b की जगह 4, यानी d बराबर 4 चौका 16 और 16 में 3 का गुणा करेंगे तो 48 -4 3 12 चौका 48, यानी d बराबर 0 हो गए और 0 हो गए तो मूल होंगे। लिखेंगे चूंकि यहाँ b² - 4ac बराबर है 0, इसलिए
मूल वास्तविक होंगे। अब प्यारे बच्चों, अब आगे लिखेंगे मूलों के लिए जब वास्तविक तथा बराबर होंगे लिखते हैं। जो वास्तविक तथा इसलिए मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। प्यारे बच्चों, जब मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो हमें मूल ज्ञात करना पड़ेगा। लिखेंगे मूलों के लिए लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसलिए x बराबर माइनस बी बटा 2 है और गामा माइनस बी बटा 2 है। प्यारे बच्चे, जब मूल बराबर होता है तब आता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी की जगह कितना दिया है प्यारे बच्चों, -4 करड़ी में 3 और बटा 2 इंटू ए की जगह 3 और कामा -4 करड़ी में 3 और बटा 2 इंटू 3। आगे करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 1 का 2, 2 दूना 4, करड़ी में 3 से 3 कटेगा, यानी ऊपर 2 बचेगा, नीचे करड़ी में 3। यहाँ भी वही होगा प्यारे बच्चों, 2 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा करड़ी में 3, यानी ऊपर 2 बचेगा और नीचे करड़ी में 3, और यही हमारा मूल हो जाएगा, यानी यही हो जाएंगे प्यारे बच्चों आंसर। मूल हम लोग याद कर लिए। अगला सवाल आप लोगों के सामने अगला सवाल करेंगे, तो हल करेंगे प्यारे बच्चों। लिखेंगे समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 में e बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। अब लिखेंगे विविधकर के लिए, विविधकर के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विविधकर के लिए हो जाएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b की जगह -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 और इंटू 3, यानी d बराबर 36 माइनस 4 तिहाई 12 दूना 24, यानी d बराबर 12 आ गया। और 12 का मतलब है प्यारे बच्चों कि प्लस माइनस होगा, यानी वास्तविक होंगे। लिखेंगे चूंकि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों मूल के लिए फार्मूला लगाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac प्यारे बच्चों 12 आया है, तो x बराबर माइनस बी की जगह -6 प्लस माइनस इसकी जगह √12 और बटा 2 इंटू ए की जगह 2, यानी x बराबर माइनस से माइनस कटेगा, 6 प्लस माइनस करड़ी में 12 और बटा 4, यानी x बराबर 6 प्लस माइनस करड़ी में 12 को लिख सकते हैं 2 करड़ी में 3 बटा 4, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटा 4, यानी 2 से 2 कटेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ कर दिया जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ x बराबर एक मूल आएगा 3 प्लस करड़ी में 3 बटा 2 और एक मूल आएगा 3 माइनस करड़ी में 3 बटा 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यही हो जाएगा आंसर।
दिक्कत है इस जगह की, फिर भी बताने का पूरा प्रयास किया गया है। तो आप लोग इस प्रश्न को उतारेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान सवाल है, क्योंकि कल की क्लास में आप लोगों को सिखा दिया गया था कि कैसे किया जाता है। यह कर गया है, तो आप लोग बेहतरीन ढंग से उसको उतारेंगे, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने दिख रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल हो यानी मूल बराबर होने के लिए बताया गया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे इसका पहले वाले का हल, लिखेंगे समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में a बराबर कितना है 2, b बराबर k और c बराबर 3। लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हो इसलिए प्यारे बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। b की जगह k दिया है तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 3 बराबर 0, यानी k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 बराबर 0। k स्क्वायर बराबर उस तरफ जाएगा तो 24, यानी k बराबर अंडर रूट 24। और आंसर कितना आएगा, k बराबर आएगा प्यारे बच्चों 24 को जब हल करेंगे तो ये आएगा 2 गुणित्ते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब देखेंगे तो 2 का जोड़ा बाहर निकल रहा है तो 2 करड़ी में 3 दूना 6, यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर इसके आगे प्लस माइनस लगाकर। तो यही हम लोगों का k का मान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला इस सवाल को हल करेंगे तो हल डाल के करेंगे प्यारे बच्चे, इसको भी अभी यह सही नहीं है, इसको हल करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर प्लस 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब लिखेंगे समीकरण में a बराबर k, b बराबर 2k और c बराबर 6। लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हो इसलिए प्यारे बच्चों सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह 2k दिया है तो 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 बराबर 0। 2 का वर्ग करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 के बराबर 0। k कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा इसके पास प्यारे बच्चों, इसके पास बचेगा 4k माइनस 24 बराबर 0, यानी एक बार k बराबर 0 आ जाएगा। और लिखेंगे एक बार 4k माइनस 24 बराबर जब 0 करेंगे तो 4k बराबर 24 और k बराबर प्यारे बच्चों 24 बटा 4, यानी k का मान कितना आ जाएगा 6। तो एक आंसर ये हो जाएगा हमारा और एक आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। तो इस सवाल को आप लोग उतारेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों इसी तरह सवाल को आप लोगों को लगाना है और हल करते रहना है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने से पहले आप लोगों को यह सवाल उतार लेना है, तो उतारिए प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल आप लोगों के सामने कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हमें चेक करना है कि नहीं, अगर है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई दिया है चौड़ाई से 2 गुना, तो हम लोग चौड़ाई को मान लेते हैं और लंबाई अपने आप निकल जाएगी। लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई बराबर
यक्स मीटर तथा बगिया की लंबाई बराबर 2x मीटर। अब प्रश्नानुसार क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर का स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, लिखेंगे क्षेत्रफल की जगह होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई लंबाई जब अधिक और कम दिया रहे प्यारे बच्चों, दुगुना चार गुना दिया रहे तो समझ जाइए कि आयत ही है। बराबर 800 लंबाई की जगह 2x, चौड़ाई की जगह x, बराबर 800। अब गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 800 बटा 2, यानी x स्क्वायर बराबर 400, और x बराबर करेंगे प्यारे बच्चों अंडर रूट 400, x बराबर प्लस माइनस 20 आएगा। लिखेंगे चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, है, इसलिए x बराबर 20। अब आगे लिखेंगे, जब आंसर आ गया प्यारे बच्चों इसका मतलब है संभव है। लिखेंगे अतः बगिया बनाना संभव है तथा बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर। और प्यारे बच्चों लिखेंगे एवं बगिया की लंबाई 2x बराबर 2 गुणित 20 यानी 40 मीटर। तो इस प्रकार आप लोग सवाल को उतारेंगे प्यारे बच्चों। आसान सवाल था, द्विघात समीकरण नहीं बना, डायरेक्ट हल हो गया। द्विघात समीकरण भी बना सकते थे, इसको इस तरफ लेकर आते प्यारे बच्चों तो यह -400 हो जाता, और फिर उसके बाद हम लोग मान के हल कर सकते, लेकिन ये आसान विधि इसलिए बता दिया गया। तो इस प्रकार आप लोग सवाल को उतारेंगे, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों तुरंत आप लोग उसको उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और जोरदार कमेंट भी करिए। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 4 आप लोगों के सामने दिया है कि क्या निम्न संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर है तो ज्ञात करना है, नहीं है तो नहीं ज्ञात करना है। कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी 2 मित्र है, दोनों को आयु को जब जोड़ा जाता है तो 20 साल होता है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष प्यारे बच्चों। लिखेंगे तथा दिया है दोनों के आयु का योग बराबर 20 वर्ष। लिखेंगे इसलिए दूसरे मित्र की आयु बराबर, कुल में से पहले वाला घटाएंगे तो दूसरा वाला पता चल जाएगा, कई दिन से बताते हुए आ रहे हैं प्यारे बच्चों। लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व
पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? पूर्व के लिए घटाया जाता है, कई बार बताया जा चुका है। लिखेंगे इसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष। यानी हल करेंगे तो 20 में से 4 जाएगा, 16 माइनस x वर्ष। आगे गुणनफल, गुणनफल दिया है 48। अब लिखेंगे इसलिए x माइनस 4 प्यारे बच्चों, और गुणा करेंगे गुणनफल में 16 माइनस x बराबर 48। पहले का पहले के साथ गुणा प्यारे बच्चों, दूसरे का दूसरे के साथ। x का 16 में करेंगे तो 16x, x का x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 16 चौका 64, और माइनस माइनस प्लस x का 4 में करेंगे तो 4x बराबर 48। x स्क्वायर माइनस का अपनी जगह उतरेगा, माइनस का x स्क्वायर 16x और प्लस 4x यानी 20x प्लस में माइनस 64, वो इस तरफ से आएगा तो माइनस 48 बराबर 0। यानी प्यारे बच्चों माइनस का x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 4 6 10 और 1 11, यानी माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह किसका लगता है? माइनस का, बराबर 0। अब माइनस कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, यानी उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब लिखेंगे यहाँ a बराबर 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112 है। विविध कर इसलिए चेक किया जा रहा है क्योंकि मूल अगर वास्तविक होंगे तब तो निकलेंगे, अगर नहीं होगा प्यारे बच्चों तो नहीं निकला जाएगा। लिखेंगे विविध कर के लिए, विविध कर के लिए, विविध कर के लिए, विविध कर के लिए क्या होता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। और हल करेंगे प्यारे बच्चों तो d बराबर b की जगह दिया है माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और b की जगह 112, यानी b बराबर 20 का वर्ग 400 माइनस 112 में 4 गुणा करेंगे तो 448, यानी d बराबर माइनस 48 आ गया। और जब माइनस 48 आ जाएगा तो मूल हमारा काल्पनिक हो जाएंगे प्यारे बच्चों। लिखेंगे चूंकि यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। और क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? और तथा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार हम लोग अपने सवाल को हल करेंगे प्यारे बच्चों। सवाल बेहतरीन था इसलिए आप लोग इसको उतारेंगे। फिर आज के प्रश्नावली का आखिरी सवाल की ओर बढ़ेंगे और आज के प्रश्नावली को भी समाप्त किया जाएगा। तो ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लिया जाएगा, जितने समय में हो रहा है प्रश्नावली उतना करवाया जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्नावली का आखिरी सवाल और मेरी आज के क्लास का भी आखिरी सवाल। तो चलिए हल करते हैं प्यारे बच्चों। पहले सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और
तथा पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर दिया है। 80 मीटर दिया है प्यारे बच्चों। तो परिमाप बराबर फार्मूला का होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, यानी लंबाई की जगह हम लोग रखेंगे x प्लस चौड़ाई बराबर 2, उस तरफ से इस तरफ आएगा तो 80/2, यानी x प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 40। तो चौड़ाई बराबर अगर निकालेंगे तो चौड़ाई कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 40 माइनस x। तो यह है पूरा तरीका। आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया है कितना प्यारे बच्चों 400 मीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना 400। अब इसको हल करेंगे। आगे हल किया जाएगा प्यारे बच्चों। लंबाई कितना दिया है x गुणित चौड़ाई कितना दिया है 40 माइनस x और बराबर 400। x का गुणा करेंगे अंदर तो 40x माइनस x का स्क्वायर बराबर 400। माइनस को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और यह माइनस में 40x बराबर 400। एक्स स्क्वायर माइनस 40x उस तरफ जाएगा तो माइनस का 400 और माइनस का 400 इस तरफ आएगा तो प्लस का 400 बराबर 0। और इसको चाहे खंड करके हल करिए प्यारे बच्चों, चाहे सीधाचार से हल करिए। तो हम सीधाचार से हल करके बता दे रहे, आप लोग गुणनखंड से अपने घर पे कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण में यहाँ 40x रहेगा प्यारे बच्चों। a बराबर 1, b बराबर माइनस का 40 और c बराबर 400। द्विवितकर के लिए द्विवितकर पहले चेक करेंगे प्यारे बच्चों। द्विवितकर के लिए माइनस का बी स्क्वायर बच्चों d बराबर क्या होता है फार्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b की जगह माइनस 40 दिया है जिसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुणित 1 और गुणित 400, यानी d बराबर 1600 माइनस 1600। और मोटे मोटे तौर पे करेंगे तो d का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। लिखेंगे चूंकि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब मूलों के लिए क्या होगा, जब समान रहता है प्यारे बच्चों तो x बराबर माइनस का b/2 है और कॉमन माइनस का b/2 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस b की जगह माइनस का 40 और 2 इंटू ए की जगह 1, यानी माइनस से माइनस कटेगा तो x बराबर 40/2, तो कट के x बराबर 20 आ जाएगा। प्यारे बच्चों जब 20 आ जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग अतः पार्क की लंबाई x बराबर 20 मीटर तथा पार्क की चौड़ाई
40 माइनस x बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। यानी लंबाई चौड़ाई दोनों आ गया। लिखेंगे अतः पार्क वर्गाकार है, वर्गाकार है क्योंकि लंबाई बराबर है चौड़ाई। तो इस प्रकार आप लोग सवाल को लगाएंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही प्यारे बच्चों। आप लोग इस सवाल को उतारेंगे और इसके बाद आपके क्लास को छोड़ दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही सवालों को लगाते रहिए और बेहतरीन ढंग से हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का बेहतरीन कोर्स कराया जाएगा हर भरपूर कंसेप्ट के साथ। लेकिन आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद बच्चों और वीडियो पे ध्यान दीजिए।